में अभी भी मसालों की आग जल रही थी। बार्थोलोम्यू डियाज के वापस लौटने के 10 साल बाद पुर्तगाल के दरबार में एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं बल्कि उसे जीतने की जिद थी। एक ऐसा जिद्दी और सन की नाविक जो मौत के मुंह में हाथ डालने का शौक रखता था। उसका नाम था वास्को डी गामा। राजा ने वास्को डी गामा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम वो कर सकते हो जो डियाज नहीं कर पाया? क्या तुम समंदर के उस शैतानी दरवाजे को तोड़कर मेरे लिए भारत ला सकते हो? वास्को डी गामा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगला तो मैं आपके कदमों में पूरी दुनिया का व्यापार लाकर रख दूंगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे खौफनाक, सबसे रोमांचक और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देने वाली समुद्री यात्रा। 8 जुलाई 1497 का वो मनहूस लगने वाला दिन। पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह किसी शानदार जश्न का नहीं बल्कि एक खौफनाक मातम का गवाह बन रहा था। किनारे पर खड़ी हजारों की भीड़ ऐसे छाती पीट पीट कर रो रही थी जैसे वास्को डी गामा और उसके नाविकों को किसी समुद्री यात्रा पर नहीं बल्कि सीधे यमराज के पास एक तरफा टिकट देकर भेजा जा रहा हो। जैसे ही लिस्बन का तट आंखों से ओझल हुआ और जहाज खुले अटलांटिक महासागर में पहुंचे, समंदर ने अपना असली खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया। न कोई दिशा सूचक यंत्र, न कोई मौसम विभाग की चेतावनी और न ही कोई दिशा बताने वाला यंत्र जो पूरी तरह सटीक हो। सिर्फ आसमान के तारे और भगवान के भरोसे ये मुसाफिर एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे जिसका नक्शा आज तक किसी इंसान ने नहीं बनाया था। कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक रहा, हवाएं मेहरबान रहीं, लेकिन फिर अटलांटिक महासागर का मिजाज खराब हो गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं जैसे 10 मंजिला पानी की इमारत टूटकर सीधे जहाजों पर गिर रही हो। आसमान में बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं मानो ऊपर कोई महायुद्ध चल रहा हो। तूफानी हवाओं ने जहाजों के पालों को फाड़कर चीथड़े कर दिया। लकड़ी के जहाज ऐसे चरमरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी हड्डियां चबा रहा हो। निचले हिस्से में नाविकों की हालत देखकर तरस आता था। दिन रात के हिचकोलों से उल्टियां करते करते उनकी आंतें बाहर आ रही थीं। हर कोई माथा पकड़कर रो रहा था। भाई, किस पागल के चक्कर में पड़ गए? शांति से पुर्तगाल में बैठकर सूखी रोटी खा लेते। ये भारत के मसालों के चक्कर में अब समंदर की मछलियों का चारा बनेंगे। तूफान तो जैसे तैसे पार हो गया, लेकिन फिर एक और खामोश, अदृश्य और खूंखार दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। शरीर घलाने वाली बीमारी, महीनों से ताजा खाना, फल और जीवन देने वाले तत्व न मिलने के कारण नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा। उनके दांत सड़कर टूट टूट कर हाथों में आने लगे। शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और भयानक बदबू उठने लगी। जहाज का निचला हिस्सा एक तैरते हुए अस्पताल और मुर्दा घर में तब्दील हो गया था। रोज किसी न किसी नाविक की लाश को एक भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंका जा रहा था। बचे हुए नाविकों का सब्र अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। उन्होंने वास्को डी गामा के सामने बगावत कर दी। वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, कप्तान, हमें माफ करो, वापस चलो। हमें नहीं चाहिए कोई भारत, हमें नहीं चाहिए कोई सोने की चिड़िया या मसाले।